Assalamu alaikum and good afternoon viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IO for Ride. Viewers, last vlog में आपने देखा कि मैं और वसीम दर्रा दाऊखान टॉप पे आए हुए थे। बाबे ख़त्म नबुव्वत ये जो बोर्ड सा लगा हुआ है और जाते हैं, ये भी इनफैक्ट व्यू पॉइंट है जहाँ पे हम खड़े हैं। ये देखें क्या वाइब्स हैं यहाँ की, बड़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, हवा की आवाज़ आपको आ रही होगी और बहुत प्यारी वाइब है, बहुत ठंडा इलाका है। सो दिस वाज दाऊखान टॉप। बड़ी ठंडी और बड़ी तेज़ हवा चल रही है और कान मेरे और चेहरा भी आप मेरे देख रहे होंगे कैसा हो गया है। पीछे बर्फ़ पड़ी है और बड़ी बर्फ़ानी हवा यहाँ पे चल रही है, तो आप ज़्यादा देर यहाँ से रुक भी नहीं सकते। हाथ ऐसे हो गए ना कि आप सोच नहीं सकते। तो व्यूअर्स, हम लीपा की तरफ जाएंगे और सारी डिटेल दर्रा दाऊखान से लेके आगे लीपा तक का रास्ता और सारी प्रॉस एंड कॉन्स आपको दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, अब ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, निकलते हैं यहाँ से दी गॉर्जियस लीपा वैली की तरफ। सो व्यूअर्स, ये है हमारा आज का रूट मैप। पहले मैं आपको बता दूं कि 0 पॉइंट इस्लामाबाद से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है लीपा वैली पहुँचने का, वो है 224 किलोमीटर और ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स इसमें लग जाते हैं। लेकिन हम क्योंकि दर्रा दाऊखान आए हुए थे और यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस बनता है वो 27 किलोमीटर बनता है, लेकिन ड्यू टू एक्सट्रीमली स्टीपी राइड तकरीबन 1 घंटा यहाँ से लग जाएगा लीपा वैली तक पहुँचने का। तो व्यूअर्स, आए कंटिन्यू करते हैं। दर्रा दाऊखान से निकल रहे हैं और रुख है हमारा लीपा की तरफ। बहुत प्यारा रास्ता है ये सारा, और लीपा तो आपको पता ही है कितनी प्यारी जगह है। तो अच्छा हुआ हम दोपहर में आए यहाँ पे, बड़ी सख्त ठंड है। तो अब आपको सारा रास्ता भी दिखाते हैं लीपा तक का, और फिर लीपा वैली तो बहुत शानदार है, वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे। सामने ज़रा देखें पहाड़ों पे अमाउंट ऑफ स्नो। अभी आपको क्लियर दिखाता हूँ एक जगह से। ये सामने जो टनल सॉर्ट ऑफ इन्होंने बनाई हुई हैं, ये आप देख रहे हैं ना, ऊपर कितने पहाड़ हैं और ये लैंडस्लाइड वाले पहाड़ हैं। तो इनमें से जो भी पत्थर आते हैं वो इसके ऊपर से होते हुए सीधे नीचे जाके गिरते हैं और सड़क क्लियर रहती है इन ऑल सीजन्स। इवन ऊपर से स्नो भी आती है तो भी इससे आगे चली जाती है और जो है वो सड़क क्लियर रहती है। सामने स्नोई माउंटेन्स भी देख लें। तो ये इन्होंने अच्छी टेक्निक यूज़ की है। अब तो पूरे पाकिस्तान में और भी जगहों पे यूज़ हो रही है। बेसिकली चाइनीज़ ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी ये लैंडस्लाइड को से बार बार सड़कें तबाह होने से बचाने के लिए। बड़े मज़े की स्नो है इस जगह। ये जो नवंबर के शुरू में हुई थी, ये जो हुई थी बर्फबारी, उससे ही ये यहाँ पे सारी स्नो नज़र आ रही है, बल्कि अक्टूबर में हुई थी।
ब्यूटीफुल सीनरी जहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ। ऊपर नीचे हर जगह दरख्तों पे ऑटम के कलर चेक कीजिए। मोस्ट अमेजिंग सीनरी। सड़क बहुत टफ है, बहुत ही एहतियात से उतारना होता है। ये सीनरी जरा देखिए ऊपर भी है, ब्यूटीफुल। इसलिए ये जो जगह हैं इनकी ऑटम की अपनी अलग वाइब है। बेशक गर्मियों में खूबसूरत होते हैं, लेकिन सर्दियों में इधर आना इक्वली मतलब एडवेंचर होता है। बहुत खूबसूरत लगते हैं उसी तरह जैसे गर्मियों में लगते हैं, लेकिन कलर्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। सामने पहाड़ों पे बड़ी खूबसूरत सीनरी नज़र आ रही है, बड़े प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं, लेकिन इधर उधर सड़क से तवज्जो हटाना बड़ा सख्त है, मतलब बड़ा रिस्की भी है, क्योंकि सी बहुत ज़्यादा टफ है। बाइक जो है वो निकल रहा है बिल्कुल ना। मैंने अभी देखें पहला गियर डाला हुआ है, दूसरा डालता हूँ तो बाइक निकलना शुरू हो जाता है। कोई छोटा सा टाउन आ गया अभी। लीपा तो तकरीबन मेरे हिसाब से 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन कोई छोटा सा टाउन आया है। वसीम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैं रुका था GoPro की बैटरी चेंज करने के लिए। आ जाओ। आपको नज़र आ रहे हैं, इनको कहते हैं लीपा वैली के सीढ़ीदार खेत। अभी इनका वो कलर नहीं है जिसकी वजह से ये मशहूर हैं, लेकिन ये है लीपा वैली के सीढ़ीदार खेत। चावल लगाए जाते हैं यहाँ पर। लीपा वैली की खूबसूरती जो है वो अलग ही किस्म की है, इसका कोई मैच नहीं है पूरे पाकिस्तान में। लेफ्ट पे मेरे ज़रा देखिए, वादी लीपा, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ पाकिस्तान है, बल्कि अगर मैं कहूँ कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली इन द वर्ल्ड तो ये गलत नहीं होगा। अमेजिंग ब्यूटी। हर मोड़ पे एक ज़बरदस्त किस्म की सीनरी आती है। बहुत प्यारे घर बने हुए। रेशिया हमने देखा पुराने घर थे और पूरे रास्ते कोई ऐसी डेलपेंटी थी, लेकिन लीपा वैली यहाँ पे बहुत प्यारी जगह है। ठीक है जी, नौकोट सामने नज़र आ रहा है और उसके स्टेयर्स स्टेप बाय स्टेप जो चावल के खेत हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। बहुत प्यारी जगह है, और जब चावल लगा होता है तो बहुत खूबसूरत लगती है ये जगह। नौकोट जो गांव है लीपा का, उसमें हम इंटर हो गए। हम पहुंच गए हैं लीपा। वसीम आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें। वसीम चला रहे हैं बाइक और मैं पीछे एंजॉय कर रहा हूँ। इतना एंजॉय मैंने पहले कभी नहीं किया। वसीम की बाइक पीछे ऐसे फिट हो जाता है बंदा कि हिले भी ना। ये है लीपा का बाज़ार। बहुत चेंज हो गया है। लीपा के इंटरनल बाज़ार के व्यूज़ दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कि मैं अपने हर ब्लॉग में जब भी कहीं जाता हूँ तो वहाँ की जो इंटरनल मार्केट्स होती हैं, बाज़ार होते हैं, घर होते हैं, वो आपको दिखाता हूँ। वो देखें जी नीचे कितना प्यारा सारा लीपा का ही हिस्सा है। बहुत प्यारे घर बने हुए हैं। बहुत प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं और बड़े पुराने टाइप के घर बने हुए हैं, और बाज़ार भी। लेकिन ओवरऑल लीपा में अब काफ़ी नई कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और हो रही है। सर्दी है, तुम कह रहे थे सर्दी नहीं लगेगी है। अच्छी भली सर्दी है। आप कह रहे हैं कि उसको उतार दो।
बस आज ये नौकोट गली जाते हैं ना, सुबह आप बाकी करेंगे। मेरा ख्याल है हम 2 घंटे में सारा कुछ कर लेंगे कल। ओह घर कितने प्यारे प्यारे हैं देखें। तो आपको लीपा वैली के एक्सक्लूसिव व्यू दे रहे हैं जो कि और कोई नहीं आपको दिखाएगा। ये अभी हम एक बहुत प्यारे पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं जिसको चौनिया व्यू पॉइंट कहते हैं। नौकोट गली भी सामने है, जो ये घर बने आएंगे वो नौकोट गली में होंगे। तो वहाँ पे हम रुकते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं वहाँ पे। तो ये जगह आ गई है, वो सामने जो पहाड़ है व्यूअर्स वो बर्फ़ नहीं है, वो ड्राई है, बर्फ़ उसके टॉप पे है। इसका कलर चेंज क्यों है यार? देखो ना दरख्त नहीं है बिल्कुल भी, ये सर्दी से जो है वो सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है दैट इज़ द व्यू पॉइंट। ये जो सामने व्यूअर्स घर नज़र आ रहे हैं दैट इज़ नौकोट गली। और फिर खेत तो आप देख ले, ख़ास अट्रैक्शन है यहाँ की। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चावल के खेत हैं। ऑल्दो सीज़न नहीं है, अगर यही हम आते अगस्त के एंड में या सितंबर में तो ये पूरी फील्ड्स जो थी वो रेड हुई होती हैं और बहुत ही अमेजिंग व्यू होता है। दुनिया में ऐसा व्यू आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो लेकिन अब जिस व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं वो भी बहुत शानदार व्यू पॉइंट है। वो सामने आप देखिए 2 फ्लैग लगे हुए। यहाँ से ऊपर चढ़ना है वैसे, अभी आगे से जगह आएगी। हाँ ये अच्छा, ये हमने ऊपर चढ़ के राइट होना है मेरे ख्याल, जाने दो आगे। ये जो व्यू पॉइंट है व्यू जिसे मैं चुनिया कह रहा था, ये शम्स बरी व्यू पॉइंट है और ये है यादगार शोदा। अभी आपको दिखाएंगे, पहले हम शम्स बरी व्यू पॉइंट टॉप से आपको यहाँ के मनाजिर दिखाते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे बड़ा कमाल का सनसेट होने वाला है, हो ही रहा है बल्कि, और हमें कैप्चर करने का शरफ मिल रहा है वसीम सनसेट के बारे में। इधर देखें वसीम, सनसेट हो रहा है सामने, जल्दी आएँ बाइक पार्क करके। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड चुनिया और जो ये व्यू पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड शम्स बरी व्यू पॉइंट। बहुत प्यारी वाइब्स हैं इस जगह की, और ख़ास तौर पे जो ये फील्ड्स बनी हुई है ना, ऑल्दो अभी तो ये फील्ड्स तो इनकी जो सही पीक होती है ना वो अगस्त सितंबर होता है, लेकिन प्यारी बहुत लग रही हैं, यूनिक ब्यूटी। और वो देखें सनसेट ऑलमोस्ट हो गया, आपको सनसेट दिखा रहा हूँ शम्स बरी व्यू पॉइंट से। ये स्टेयर्स ही बनी है व्यूअर्स शम्स बरी व्यू पॉइंट की तरफ चढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लिखा होगा बोर्ड पे, देख लेते हैं। कुछ नहीं लिखा बोर्ड बनना है अभी। इनफैक्ट ये स्टेयर्स बनी हुई हैं, कुदरती स्टेयर्स हैं। क्या वाइब है पूरे इलाके की, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लेस। ये तो वसीम हाइकिंग भी हो गई। हम पहुंच रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट पे, दैट इज़ शम्स बरी व्यू पॉइंट। ये व्यूअर्स इसकी कंस्ट्रक्शन की ये लगी हुई है शम्स बरी व्यू पॉइंट। इंस्टॉलेशन ऑफ नेशनल फ्लैग्स बाय पाकिस्तान आर्मी 14 अगस्त 2025। बहुत प्यारा व्यू पॉइंट है।
ओहो वसीम, यहाँ से व्यू चेक करो, और यहाँ से सनसेट का व्यू दोबारा से आ रहा है। पहाड़ों पे आप बर्फ़ चेक करें, इन पहाड़ों के टॉप पे बर्फ़ है, और इस पहाड़ पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ है वसीम, है ना। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें जी, अमेजिंग। ये देखिए कितना कूजी सा प्यारा सा कमरा है होटल में। वुडन वर्क चेक करें, और नीचे गाँव तक ये लगे हैं। यहाँ तो बंदा लेट के खाना शाना खाए या चाय शाय पिए, आराम करे। बहुत ही कमाल की जगह है। और यहाँ से बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दिस इज़ नोकोट गली। सनसेट हो चुका है। इस तरफ से बाहर का व्यू देखिए, अमेजिंग फील्ड्स ऑफ नोकोट। स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाती जा रही हैं पहाड़ की तरफ, और सामने पहाड़। सो यस, दिस वाज माय व्लॉग ऑफ लीपा वैली। एक बहुत प्यारे से होटल पे हम ठहरे हुए हैं, ठहरे नहीं, इनफैक्ट चाय के लिए ठहरे हैं। और पीछे वुडन वर्क देखें यहाँ पे होटल्स का, बड़ा कमाल का वुडन वर्क है। और बैकग्राउंड में ज़रा आप देखें, और बहुत आउटस्टैंडिंग जगह है ना, अमेजिंग किस्म की जगह है। और अंदर हम लेटे रहे, वहाँ पे गाँव तक ये लगे हुए हैं, बड़े मज़े की मतलब गर्म जगह है, वरना बहुत ठंड है यहाँ पे। तो यस, अब वो टाइम हो गया है, मगरिब का टाइम होने वाला है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। और आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि लीपा वैली का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, और पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम लीपा वैली, नोकोट।